दुनिया तारीख को महफूज करती है और हम तारीख को मसक करने के पीछे पड़े हुए हैं। वो सामने कमेटीज हॉल है, कमेटीज हॉल सामने बनाया हुआ है, वो सामने मोनोग्राम भी असम्बली का लगा हुआ है। इन कमेटीज हॉल पर आप चाय सिर्फ नहीं पेट रहे हैं, आप इधर पूरी मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप इन कमेटीज हॉल में करें बजाय असम्बली के तोड़ने के। बाकी अब छोटे वज़ीर आला साहब के अपने आबाई हल्के में चले जाते हैं। अब वहाँ पर दावत की जा रहा है, टिकटॉक पर हमें बड़ा अच्छा खूबसूरत बेकट नज़र आ रहा है। अब मैंने और आपने गुज़श्ता महीने खुद एक इलाके का सफ़र किया कि वहाँ पे सड़कों की असल सूरत हाल क्या है। अब वहाँ पर तालीम का क्या निज़ाम है कि आज भी जो तालीमी इदारे हैं उनमें असातिज़ा दिखाई नहीं देते। असम्बली में जो असम्बली मेंबरान आते हैं, चाहे सेशन हो या नहीं हो, साल 12 महीने इनके टीएडी, इनका दिन का जो टीएडी बनता है, जो अखराजात हैं, वो इस असम्बली के नाम पर चल रहे हो। पाकिस्तान के 100 बड़े मसाइल की फहरिस्त बनाई जाए तो मेरे ख्याल में ये उस 100 फहरिस्त के अंदर भी नहीं आती। पाकिस्तान असम्बली के इस 36 साल पुरानी इमारत को गिराकर एक नई इमारत बनाई जाएगी। लेकिन जब भी कोई इस तरह का मामला दुनिया के किसी भी मौज़म माशरे में होता है तो वो उस घर की उस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, न कि उस घर को गिराने पर तुल जाते हैं। इस पर नेस्पैक का रिपोर्ट मौजूद है। 50 साल तक मजीद ये बिल्डिंग जो है वो कारामद है, इस्तेमाल हो सकता है। जिस घर में लोगों ने कानून साजी करना था आम पब्लिक के लिए, ये उस घर को गिराने के हवाले से तुले। या फिर यही जो लोग असम्बली के अंदर बैठे कहते हैं कि जी नाराज़ बलूच है, क्या इस असम्बली की इमारत गिरा कर नई इमारत बनाने से वो लोग राज़ी हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे नीचे? दुनिया तारीख को महफूज करती है और हम तारीख को मसक करने के पीछे पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई बलूचिस्तान के सूबाई असम्बली के बाहर, आज जिसके बारे में ये कहा जा रहा है और एक बाकायदा टेंडर भी मंजर आम पर आया है कि बलूचिस्तान असम्बली के इस 36 साल पुरानी इमारत को गिराकर एक नई इमारत बनाई जाएगी। ये ज़रूरत क्यों पेश आई और इस हवाले से जो हमें बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिली कि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि इस असम्बली के अंदर जो वज़ीर आला का ऑफिस है उसके साथ कोई मखसूस चैम्बर मौजूद नहीं है जहाँ पर जाकर अब वो लोगों से कोई सीक्रेट गुफ्तगू कर सकें या जो कोई ख़ास गुफ्तगू कर सकें। उसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि इस ऐवान के अंदर जो माइक लगे हैं या दीगर चीज़ें हैं उसके हवाले से भी काफ़ी एतराज़ात माजी में उठाए जाते रहे। कहा जाता रहा है कि ये काम नहीं कर रहे। लेकिन जब भी कोई इस तरह का मामला दुनिया के किसी भी मौज़म माशरे में होता है तो वो उस घर की उस गलती को ठीक करने की कोशिश करते हैं, न कि उस घर को गिराने पर तुल जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर अगर किसी घर के अंदर कोई गलती हो तो उस गलती को सुधारने के बजाय हमेशा उस चीज़ को तोड़ दिया जाता है, उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, चाहे फिर वो बलूचिस्तान की सड़कें हों, चाहे फिर चौकों पर लगे मुजस्मे हो, चाहे फिर बलूचिस्तान की कोई तारीखी इमारत हो। और ये बलूचिस्तान में आज से नहीं बल्कि एक लंबी तारीख है, ये तमाम तर चीज़ें होती आ रही हैं। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी दौरान बलूच साहब। दौरान, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान असम्बली के जो है गिराने के हवाले से खबरें चल रही हैं और ये भी बाकायदा टेंडर भी सामने आ गया है कि अब पहले 5 अरब का तखमीना लगाया गया था, अब 9.5 अरब तक वो बात पहुंच चुकी है। तो क्या ऐसी ज़रूरत पेश आई है? आया ये बिल्डिंग इतनी खस्ता हाल हो चुकी है कि कभी भी इन ऐवान में बैठे जो 65 अरकान हैं इनके ऊपर गिर सकती है, जिस वजह से अब बलूचिस्तान असम्बली के इस इमारत को गिराया जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बलूचिस्तान के मसाइल भी बहुत सारे हैं। यहाँ पर असातिज़ा आए रोज़ सड़कों पर दिखाई देते हैं, उनको तनख्वाहें टाइम से नहीं मिलती। अब बलूचिस्तान के अंदर शाराएँ न होने के बराबर हैं। बलूचिस्तान का 23 लाख बच्चा इसी हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी इदारों से बाहर है। और तो फिर हुकूमत उन जो बलूचिस्तान के इतने बड़े बड़े मसाइल, अगर बलूचिस्तान के 100 बड़े मसाइल की फहरिस्त बनाई जाए तो मेरे ख्याल में ये उस 100 फहरिस्त के अंदर भी नहीं आती। 100 इससे बड़े मसाइल बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो उन मसाइल को छोड़कर इसी को लाजमी गिराकर नई बिल्डिंग क्यों बनानी है? जी शुक्रिया राशिद, बहुत अहम टॉपिक पर आपने बात छेड़ दी। मैं ज़रा इस असम्बली के गिराए जाने के हवाले से बात करूं। इस पर नेस्पैक का रिपोर्ट मौजूद है। 50 साल तक मज़ीद ये बिल्डिंग जो है वो कारामद है, इस्तेमाल हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि इन 65 अरकान पर ये बिल्डिंग गिर सके। अवाम बिल्कुल भी खुश नहीं है असम्बली अरकान से या बलूचिस्तान में जितने मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको अवाम अपना नुमाइंदा एज अ नुमाइंदा ऑन नहीं करती है। ये एक अवामी तासुर है जो कि एक हद तक बलूचिस्तान में उसकी अक्कासी भी होती है कि एक असम्बली में जो बैठे मेंबरान हैं इनका काम हमें कोई नज़र नहीं आता है। ये किस लिए मुंतखब होता है आपको पता है? ये लेजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं, ये एज अ लेजिस्ट्रेटर आकर यहाँ बैठते हैं और एज अ लेजिस्ट्रेटर इन्होंने ये काम किया असम्बली में कि इस असम्बली को गिराने पर ये तुले हुए। जिस घर में लोगों ने कानून साजी करना था आम पब्लिक के लिए, ये उस घर को गिराने के हवाले से तुले हुए। इनको हमेशा नॉन इश्यूज़ जो हैं, जो कि असल आम आदमी का इशू नहीं है,
उन पर इनका बड़ा फोकस रहता है। अब असम्बली पर गिरा दो, कल किसी चौक को गिरा दो, परसों जो है किसी रोड का तोड़ फोड़ कर दो। लेकिन आप मुझे बताइएगा, ये हुकूमत जब से आई इन्होंने कौन सा अवामी मफाद में इस असम्बली में बैठकर कोई लेजिस्लेशन की? कोई एक कानून मुझे बता दें। जो भी कानून बनता है वो इस आम बलूचिस्तानी के हक़ में नहीं बनता है इस असम्बली से। और आम बलूचिस्तानी आपके असम्बली में बैठे जो नुमाइंदे हैं उनको ऑन भी नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और सवाल करता हूँ। बलूचिस्तान असम्बली का एक सेशन है आज, जिसको 5 तारीख तक मुलतवी कर दिया गया, जो तकरीबन गालिबन 25 दिन का ये सेशन है। 25 दिन के हिसाब से डेली बजट की कटौती होती है, पैसे लगते हैं, लेकिन सेशन 11 से 12 तारीख को होता है, फिर 6 दिन छोड़कर 2 दिन एक सेशन होता है, और अब फिर उसे 5 तारीख तक पिछले तकरीबन हफ्ते को मुलतवी कर दिया गया था। तो ये पैसे तो कट रहे हैं। आपने इमारत नहीं बनानी है, आपने असम्बली का सेशन बुलाते हैं लेकिन वो होता नहीं है। 15 दिन का सेशन होता है, 2 दिन सेशन होता है, तो वो फिर बलूचिस्तान का ये पैसा जा कहाँ पर है? जहाँ पर एक तरफ कहता है कि जी हमारे पास बजट कम है, और 15 दिन का सेशन बुलाकर 2 दिन सेशन करके ये लोग जाके सुकून से लेट जाते हैं। जी, ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया राशिद। बात ये है कि इस असम्बली में जो असम्बली मेम्बरान आते हैं, चाहे सेशन हो या नहीं हो, साल 12 महीने इनके TAD, इनका दिन का जो TAD बनता है, जो अखराजात हैं, वो इस असम्बली के नाम पर चल रहे होते हैं। ये सेशन मुलतवी करें या जारी रखें, इनके जो TAD है वो हमेशा बनते जा रहे हैं, वो बनाते जा रहे हैं। असम्बली में बैठने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सेक्रेटरी साहबान हैं, उनके भी बनते हैं, सिर्फ इन असम्बली मेम्बरान के नहीं बनते। ये इंकशाफ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये एक असम्बली के मेम्बर साबिक नहीं, मौजूदा मौलाना हदायतुर्रहमान साहब ने किए और हमारे ऑन द रिकॉर्ड व्लॉग में किए। लेकिन आपने कभी देखा कि किसी और असम्बली के मेम्बरान ने इस पर बात किया? क्योंकि ये सब जब यहाँ पहुँच जाते हैं, जिसमें आवाम का लेजिस्लेशन करना है, आवाम का बात इन लोगों ने करना है, वहाँ ये लोग सबको फिर असम्बली का जो ठंडा हवा। एक संजीदा सवाल है, क्या आप समझते हैं कि हम मान लेते हैं कि बलूचिस्तान के इस असम्बली की इमारत को गिराकर आप नई इमारत बना लेते हैं, क्या नई इमारत बनने से बलूचिस्तान के अंदर पीने के पानी का मसला हल हो जाएगा? क्या नई इमारत बनाने से जो तालीम का एक बहरान है बलूचिस्तान के अंदर वो हल हो जाएगा? या फिर यही जो लोग असम्बली के अंदर बैठे कहते हैं कि जी नाराज़ बलूच है, क्या इस असम्बली की इमारत गिरा कर नई इमारत बनाने से वो लोग राज़ी हो जाएंगे और वापस आ जाएंगे नीचे? मुझे नहीं लगता है कि नाराज़ जो पहाड़ों में बैठे हुए हैं वो इस असम्बली के खस्ता हाल इमारत की वजह से हैं, या उन्होंने कोई मुतालबा किया। लेकिन यहाँ पर बैठे लोगों की वजह से तो है ना, इस चीज़ को तो तस्लीम करते हैं। मैं तस्लीम करूँ या ना करूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ आप जाके ग्राउंड में पूछें, आपको इससे बेहतर जो है जवाब मिल जाएगा कि ग्राउंड में जो आम आदमी है वो इस असम्बली से कितना मायूस है। जो पहाड़ों पर बैठने वाले लोग हैं उनको तो बड़ी लंबी चौड़ी फहरस्त है मुतालबात का, उनके जो एहसास महरूमी का मसला है वो बहुत पुराना है, या जो लोग जो है आपके पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिक्स से नाखुश नज़र आते हैं उनकी तो बहुत एक लंबा चौड़ा जो है वो फहरस्त है। अलबत्ता यहाँ जो लोग दीगर असम्बली के हवाले से हैं, लोग हैं इस बिल्डिंग के हवाले से, हमने तो आज तक नहीं देखा कोई सड़क बंद हुआ हो या कोई पानी का मसला इस असम्बली से जो है जुड़ा हुआ हो कि बलूचिस्तान में पानी नहीं है तो भाई असम्बली को गिरा दो, तब जो है पानी का मसला हल होगा, सेहत का मसला हल होगा, इन खूनी शाहराहों का मसला हल होगा। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये एक नॉन इशू है। आप उस 5 अरब को या 9.5 अरब को कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो बजाय इस असम्बली की बिल्डिंग की। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह एक नेस्पा की रिपोर्ट है जिसका जिक्र भी आपने किया कि 50 साल तक ये ऐवान मजीद कारआमद है, ये चल सकती है, तो क्या एक जो वज़ीर आला के चैम्बर का मसला है वो कहता है कि मैं जी बाथरूम में जाकर बात करता हूँ, अब बाथरूम में किससे करते हैं ये तो वज़ीर आला साहब ही बता सकते हैं, शायद किसी से कोई गपशप करते हों, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर क्या कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है कि यहाँ वज़ीर ये आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चैम्बर का मसला है, वो सामने जूम करके ज़रा कैमरा मैंने दिखाए, वो सामने कमेटीज़ हॉल है, कमेटीज़ हॉल सामने बनाया हुआ है, वो सामने मोनोग्राम भी असम्बली का लगा हुआ है। इन कमेटीज़ हॉल पर आप चाय सिर्फ नहीं पेट रहे हैं, आप इधर पूरी मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप इन कमेटीज़ हॉल में करें बजाय असम्बली के तोड़ने के। अब हम तो फरीक नहीं है, असम्बली में जो अपोजिशन के नुमाइंदे उनको भी इस पर बात करना चाहिए। आम आदमी बलूचिस्तान अपोजिशन के कई रहनुमा इस पर इख्तलाफ कर चुके हैं, ऐवान के अंदर बैठे लोग भी, डॉक्टर मालिक साहब ने इस पर इख्तलाफ किया है। देखिए राशिद, मैं आपको एक बात बताऊं, मौजूदा अपोजिशन जो है एक फ्रेंडली अपोजिशन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा माने ना माने, हम हमेशा जो है टू द पॉइंट बात करते रहे हैं, स्ट्रेट मौक़िफ़ हमने रखा है, वो फ्रेंडली अपोजिशन है। उन्होंने ना इस पर बाइकाट किए, 1-2 मेम्बरान के सवा 1-2 मेम्बरान के जो हमेशा बोलते रहे, बाकी तो जो है नहीं बोलते ना।
اب اس پر موقف سٹینڈ لیا جائے کہ بھائی آپ کا جو چیمبر نہیں ہے ادھر کمیٹی روم میں ملاقات کریں, یہاں پر بات کریں, یہاں پر گفتگو کریں بجائے اسمبلی کا توڑنے کے. یہ کتنا دور ہے ذرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے, یہ سامنے وہ سامنے بلڈنگ ہے, یہ سامنے اسمبلی کی بلڈنگ ہے, اور یہ جو ہے آپ کا کانفرنس روم ہے, یہ سامنے وہ آپ کو جو گنبد تقریباً 1 منٹ بھی یہاں سے نہیں لگتا. اگر 1 منٹ کی بات کی جائے, درمیان میں سیڑھیاں آپ لگا دے تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو دیکھیں جب یہ سب کچھ ہے تو عام بلوچستانی کا پیسہ کیوں ضائع کرنے کے یہاں پر ایک اور چیز بتائیں, اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا قبائلی تناظر میں دیکھیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے میر سرفراز بگٹی, ان کا تعلق بھی ڈیرہ بگٹی سے ہے, اور اس عمارت کی تزئین و آرائش جس شخصیت نے کی تھی, بلوچستان کے ایک مانے جانے شخصیت ہے نواب اکبر بگٹی صاحب. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بگٹی صاحب جو خود ٹرائبلزم کے بہت خلاف دکھائی دیتے ہیں, پہلے وہ جس طرح بگٹی قبیلے کے چیف بنے, میں خود بگٹی ہوں, اگر میں اس کو حقیقت میں بیان کروں تو کہیں پر بھی یہ بن نہیں سکتے تھے جس طرح یہ بنے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اب اس چیز کو بھی کوئی شاخسانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اس طرح کی کوئی وہ جو چیز ہے کہ جو نواب بگٹی صاحب کی ایک آخری نشانی تھی یا جو بھی تھا, آپ اس کو ختم کر کے ایک نئی عمارت کھڑی کر رہے ہیں کہ جی پہلے فلانی بگٹی نے بنایا تھا, فلانی بگٹی نے بنا دیے؟ جی میں یہ کہوں گا آپ مجھے ٹرائبل ایک کنفلکٹ میں لے جا رہے ہیں, کیونکہ میرا ایک نہیں یہ چیز اس سے جڑی ہے, خود ٹرائبل جو ہے ایریا سے تعلق ہے, ایک ٹرائبل سوسائٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں. دیکھیں ٹرائبل سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ہے راشد, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ٹرائبل سوسائٹی میں چاہے میر ہو, چاہے نواب ہو, چاہے سردار, وہ بولتا ہے میں ہی میں ہوں, بالکل میں ہی میں ہوں. یہ اس کا انکار نہ سرفراز بگٹی صاحب کر سکتے ہیں, نہ اسمبلی میں بیٹھے دیگر سردار نواب کر سکتے ہیں. یہ ٹرائبلزم میں ہوتا ہے, لیکن بگٹی صاحب کہہ چکے ہیں سو ہم ان کی منہ کی بات ہی مان لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے, نواب صاحب کا شخصیت اس سے بڑا ہے, میں اس کے جو ہے آڑ میں یا اس کے بغض میں نہیں گرا رہا ہوں, اس کا وہ خود آپ کے سامنے. یہ بتائیں عمارت بن رہی ہے, تقریباً 9 ارب سے زیادہ اس پہ پیسہ بھی لگنے جا رہا ہے. اگر ہم بلوچستان کے اسپیسیفکلی صرف ایک تعلیمی اس کو اٹھا کر دیکھ لیں, بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ روز ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ جن کو 6 ماہ ہو جاتے ہیں, 7 مہینے ہو جاتے ہیں, تنخواہیں نہیں ملتی. جب اسی بلوچستان کے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے, ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں, شیل برسائے جاتے ہیں, ان کے جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے وہ سب کچھ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بلوچستان باقی اب چھوڑتے, وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے آبائی حلقے میں چلے جاتے ہیں, اب وہاں پر دعوت کی جا رہا ہے, ٹک ٹاک پر ہمیں بڑا اچھا خوبصورت بیکٹ نظر آ رہا ہے. میں نے اور آپ نے گزشتہ مہینے خود ایک علاقے کا سفر کیا کہ وہاں پہ سڑکوں کی اصل صورتحال کیا ہے, وہاں پر تعلیم کا کیا نظام ہے, کہ آج بھی جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں اساتذہ دکھائی نہیں دیتے, اور کئی اساتذہ تو ایسے ہیں جو یہاں پر انہی کے دائیں بائیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن جن کی ڈیوٹی جہاں پر ہے وہاں پر وہ دکھائی نہیں دیتے. تو یہ ان بڑے مسائل بڑا ویلڈ سوال کیا آپ نے, بڑا ویلڈ سوال کیا. آئی ہیو گوٹ یور پوائنٹ. جہاں کوئٹہ سے دور نہیں جاتے ہیں, ہم کوئٹہ کے قریب ہی پشین, یہ آپ کا مستوں, آپ میرے ساتھ گئے تھے یہاں نور محمد دمر صاحب کے حلقے میں گئے تھے ہم, یہاں شارگ میں, ہرنائی میں. وہاں کیا صورتحال تھی؟ کوئی اسکول تھا, کوئی سڑک تھا؟ تو ڈیرہ بگٹی بھی ایسا ہی ہے, وہ کچھ بلوچستان میں ہی ہے نا, وہ کون سے یورپ میں یا آپ کے کوئی جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر, ہر جگہ یہ صورتحال ہے. یہ کسی بھی صورتحال میں اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس پر 5 ارب لگا دیں, یہ گرا دیں, یہ خستہ حال ہے. جو بھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں وہ اس پر پورا نہیں اترتا. سمپل ہے یہ میرا جواب. اچھا, اب تمام تر چیزیں فائنل ہو چکی ہیں, یہ ہمارا تو شاید یہ بھی گرنے جا رہی ہے, اگلے کچھ دنوں میں ہمیں نظر نہ آئے. یہاں پر سڑکیں بھی توڑی گئی ہیں, شاہراہیں بھی توڑی گئی ہیں, جہاں پر پہلے جو چوک تھے وہ بھی توڑ کر وہاں پر نئے مجسمے لگائے گئے ہیں. کیا ان سڑکوں کے توڑنے سے دوبارہ بنانے سے بلوچستان کا کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ کیا ان چوکوں کو توڑ کر دوبارہ بنانے سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ کہ یا پھر ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمارت کل پرسوں گر جاتی ہے اور ایک نئی عمارت یہ کھڑی کر دیتے ہیں اور اس سے بلوچستان میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کو اس طرح کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا بلوچستان میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایسا کچھ ہونے بھی نہیں والا ہے, نہ ہی اس عمارت سے نہ آپ کے کسی روڈ سے. آپ جب تک لوگوں کو بیسک فیسلٹیز نہیں دیں گے, لوگوں میں ایسا سے محرومی کا مسئلہ نہیں سنیں گے, دیئر ول بی نتھنگ چینج آن دی گراؤنڈ. یو ہیو ٹو گو ڈائریکٹلی ود دی پیپلز. آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا ہے, واٹ آر دیئر بیسک ایشوز, پھر بیسک ایشوز سنیں گے تو مسائل حل ہوں گے, ورنہ اس طرح 20 بلڈنگ گرا دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی, دوران بلوچ صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی, وہ اس حوالے سے بتا رہے تھے. یہاں پر اگر تھوڑی سی بات کریں کہ اگر آپ اس عمارت کو جو گرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اگر اس عمارت کو گرایا بھی جاتا ہے تو اس سے بلوچستان کا کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہونا.
اور اس عمارت کو گرانا اتنا ضروری میرے خیال میں بلوچستان کے، اگر آپ بڑے بڑے مسائل کی فہرست بنائیں تو شاید یہ بلوچستان، اس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اگر 100 مسائل آپ بلوچستان کے اکٹھے کر لیں اور آپ کہیں کہ ان 100 مسائل میں اس اسمبلی کی عمارت کا کون سا نمبر ہے، تو یہ اس 100 کی لسٹ میں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ کو یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے پاس چیمبر نہیں ہے یا جو دیگر آپ کے پاس اسپیس کم ہے، تو جس طرح یہ سامنے جو کمیٹی ہال بنا ہے، آپ یہاں پر جا کر سکتے ہیں، آپ یہاں پر ایک الگ جگہ مختص کر سکتے ہیں جو 1 منٹ کے فاصلے پر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ایک عمارت کو گرانے کے بجائے یہی جو اس کے اندر پارک بنے ہیں، ان پارک کو ختم کر آپ وہاں پر ایک جو ہے 3 دن کے اندر جس عمارت کو آپ گرا کر آگے کئی مہینے لگا کر نئی عمارت کھڑی کریں گے، وہیں آپ کسی پارک کے اندر اگر 6 سے 7 کمرے بنا لیں تو وہ آپ کے 3 دن میں بھی بن سکتے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر عوامی مفادات میں ہم نے آج تک کوئی چیز ہوتے دیکھی نہیں ہے۔ ہاں، دعوے ہوتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، اور اگر اس ٹائم بھی بلوچستان کی بات کی جائے تو اس ٹائم بلوچستان کے اندر اچھی تقریر کرنے والی حکومت موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، انہیں تقریر کرنے کا ان کا انداز بڑا نرالا ہے، بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر اگر حقیقت پر بات کی جائے اور گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر بات کی جائے تو بلوچستان میں کوئی خاصا تبدیلی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اور بلوچستان کے اگر صورتحال کی صحیح طرح سے بات کی جائے تو بلوچستان کا نوجوان یا بلوچستان کے لوگ ہیں وہ دن پہ دن اس حکومت سے پہلے سے زیادہ مایوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔